आज प्यारे बाबा की मुरली 22/7/20 के बहुत ही सुंदर बाबा के मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने हमें बहुत सिंपलिसिटी पर ध्यान खिंचवाया कि हम सब बाबा के बच्चे योगी हैं और योगी बच्चे बहुत ही सिंपल होते हैं। उनका पहनना उड़ना बहुत ज़्यादा दिखावा करना ये योगी बच्चों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसलिए हमें अपने जीवन को इतना सिंपल और सुवर बनाना है जिसमें हम बहुत ज़्यादा साधारण भी नहीं और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट भी हम ना पहनना उड़ना खाना पीना हर चीज़ बाबा ने कहा योगियों की ऐसी हो जिससे कभी कोई दे अभिमान जरा भी ना झलके। तो चलेंगे आज हम प्यारे बाबा की मुरली को सुनेंगे आगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत करनी है। आप बाबा के बच्चे हो इसलिए आपका काम है अलौकिक खिदमत करना। प्रश्न, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। जो बच्चे बेहद के पाठधारी बनकर सेवा करते हैं तो बाबा कहते जरा भी उन बच्चों में देह अभिमान झलक नहीं सकता। वह एक बाप और शांति धाम घर की याद करते रहेंगे क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं पतितों को पावन बनाते हैं ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं जिनका काम ही है विश्व की सेवा करना। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर आगे माने बाप के आगे बैठे हो। जब भी बैठो क्लास करने तो हमेशा आगे बैठ करके चिंतन करो कि बाबा हमको पढ़ा रहा है। ये बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे टीचर के आगे भी बैठे। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा सुनती है। ये ज्ञान इस समय ही तो बच्चों को मिलता है। ऊंच से ऊंच भगवान द्वारा वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, सबकी सद्गति करते हैं यानी घर ले जाते हैं। बाबा आएगा तो कुछ खास अपने बच्चों को सौगात देकर जाएगा। तो बाबा आकर क्या करता है, बच्चों की सेवा करता है, उन बच्चों को गति सद्गति का मार्ग बताता है। कितने को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है सतयुग में एक ही धर्म पवित्रता सुख शांति सब रहता। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं कि इंग्लैंड है यह है, फिर यह वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे ही है। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है महिमा एक की ही है, शिवाय नमः। बाबा बोलता महिमा सबकी नहीं है, महिमा तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की है। इसीलिए हम मंदिर में जाकर बोलते शिव को नमस्कार। ऊंच से ऊंच भगवान है,
रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के यह हम सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। भगवान का स्टूडेंट कोई साधारण हो ही नहीं सकता, तो हमें नशा होना चाहिए कि हम भगवान के रॉयल स्टूडेंट हैं। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगर काम कैसे चल सकता है। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है, बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। ये अंदर चिंतन जब मुरली चलती है तो चलते रहना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं और कौन हमें पढ़ा रहा है। यहाँ हम कोई कृष्ण के द्वारा नहीं पढ़ रहे, यहाँ डायरेक्ट कृष्ण को बनाने वाले शिव बाबा से पढ़ रहे हैं। तो अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों को क्या होगी, अंदर अंदर खुशी होगी। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे हैं, अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग और टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप गुरु टीचर सब कुछ एक ही है। लौकिक में भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो या घर पर हो, लेकिन उसे अपना पिता भी याद रहता है, उसे अपना पिता भी माने जो टीचर है वो भी याद रहता है, और अपना गुरु होगा तो गुरु भी याद रहेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी तीनों संबंध एक से ही हैं, तो याद करना आपके लिए सहज है, क्योंकि आपको अनेकों को बुद्धि योग नहीं लगाना, और इसलिए टीचर भी याद पड़ता उनको। तो बाप अलग टीचर अलग होता, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही हैं, इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी एक की है, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारी को भूल जाओ, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसको भी पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते, जिसने राज दिया उनको ही बुलाएंगे ना, जिनसे उन्हें प्राप्ति होने वाली है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं दुनिया में, यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान स्वयं आकर किसी को विश्व का मालिक बना सकता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे ये सब बातों से अवगत हैं कि भगवान स्वयं आकर हम बच्चों को पढ़ा करके जो है विश्व का मालिक बनाता है। दुनिया में किसको पता नहीं है, तो सब भारतवासी एक धर्म के, ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता की एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं नई दुनिया की। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते।
ब्राह्मण ही देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी ही कहेंगे, नई दुनिया तो स्वर्ग को कहेंगे जो कि सतयुग है। पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, ये है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे हम, अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हम नर से नारायण बनते हैं। ये जो कथा भगवान सुना रहा है, ये नर से नारायण बनने की कथा है, जो भगवान के घर आकर हम पढ़ करके ये नारायण बन सकते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की ही सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहेंगे। जहाँ भी जाते हैं अक्सर हमने सुना होगा कि जो है सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, तब हम नर से नारायण बनेंगे। हे नर ऐसी करनी कर सो नारायण बन। पर हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हे नर ऐसी करनी कर सो प्रिंस बन। नारायण बनने की कथा है, प्रिंस बनने की कथा नहीं होती है। तो तुम बच्चे जानते हो, कथा भी हम सत्यनारायण की ही सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते। सत्यनारायण की कथा है, वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है, ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जावे। पढ़ाई तो सवेरे होती है ना, तपस्या करने का जो वक्त है तो बाबा कहते सुबह और शाम का होता है खास, तो इसलिए शाम को होती। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तो बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए, क्योंकि आपका एक ही है, जो बाप भी है, टीचर भी है और हमारा गुरु भी है। ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, ऊंच से ऊंच बाप जिसने से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच कार्य कर रहे हो। तो आपकी इस विशेषता को देख करके लोग बहुत खुश होंगे कि ये जो बाबा के बच्चे हैं इतना महान कार्य कर रहे हैं, ये सारे विश्व को परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तुम पूरे विश्व को गुप्त रूप में, पूरे गुप्त रूप में विश्व में काम कर रहे हो। तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस। आप गुप्त रूप के में सेवा करने वाले गुप्त योद्धाओं जो विश्व को परिवर्तन करते हो। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना, बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था,
ये विश्व के मालिक कैसे बने यह भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना और कोई राज नहीं था। स्वर्ग में शांति हो ना सके, वही इसको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, जो बाबा आकर स्थापन कर रहे हैं। सिर्फ बगीचा थोड़ी ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ये ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो। ससुर घर कौन सा है? बाबा कहता अपने बहिश्त स्वर्ग में जाते हो, पियर घर है वो आपका। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक है निराकार ऊंच से ऊंच, दूसरा फिर है साकार वह भी ऊंच से ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा राजयोग तो जरूर नर से नारायण बनाएगा। कितना खुशी से नशे से कहना चाहिए कि हम इससे जाकर नर से नारायण बनेंगे। तो बच्चे वो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। वो बाबा कहता सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। ये सेवाधारी बच्चे की विशेषता है। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते यह याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़ी ही सिखलाते हैं, योग तो स्वयं योगेश्वर से बाबा आकर सिखाते हैं। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब कुछ भूलो। कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि किसी में भी, देवी देवता में भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम बच्चे जो हैं अब घर चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम आश्चर्य आए थे, फिर तुमको जाना है तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तो वो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आ जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाबा की ही याद रहनी है, माने याद की ही रहनी चाहिए। चित्र आदि ये सब भूलकर सिर्फ एक बाबा को याद करो। कि अंतिम समय सिर्फ यही सेवा काम आनी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई
कोई चीज़ कैसे हो सकती है? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं, ऐसे नहीं। अगर बाबा कहता प्रेरणा से काम हो गया होता तो फिर बाबा को इस सृष्टि पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। फिर देखो शंकर को भी प्रेरते हैं। ये सब ड्रामा में पहले से ही मूल है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। जितने भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं उन सबसे अलग पाठ बाबा का है, क्योंकि बाबा हर काम साक्षी होकर देखते हुए भी अपना पाठ इतना सुंदर बजाते हैं कि हर एक्टर उनको देखकर प्रसन्नचित होता है कि बाबा बहुत प्यारा भी है और सबसे न्यारा भी है। बाप कहते मेरा पाठ सबसे न्यारा। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी हैं कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। बाहर का सुनाने में और बाबा के सुनाने में बहुत फर्क हो जाता है। तो बाबा हमें आकर के सत्संग अर्थात सत्य का संग रखने की कला सिखाता है। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दिए। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। यानी जो बाहर के विदेशी लोगों से हमने जो सभ्यता अपनाई, वहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ ऐसे खाते हैं, वहाँ ऐसे रहते हैं, तो जो हमने देखा वो सारी सभ्यता को अपने जीवन में आज भारतवासियों ने अपना लिया है। तो बाबा ने कहा ये अपनी संस्कृति के साथ हमने क्या किया, एक तरीके से संस्कृति के साथ इंसल्ट की है। अपने देश की इंसल्ट है, अपने धर्म की इंसल्ट है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते, दे अभिमान हो जाता तो 100-150 रुपया देते सिर्फ बाल बनाने के लिए। आजकल तो बाबा कहते लाखों रुपये भी ब्यूटी पार्लर में लग जाते हैं। अब तो ये उस समय की बात है जब बाबा ने ये बात कही, क्लास में मुरली चलाई थी कि उस समय 100-150 रुपये में बाल बन जाते थे, पर आजकल तो वो भी नहीं बनते। तो बाबा कहते इसको कहा जाता अति देह अभिमान। इतना खर्चा करना बालों के ऊपर, ये भी क्या है, देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। इतनी महंगी साड़ी पहनोगे तो बार बार ध्यान भी तो जाएगा कि सब मुझे देखें। इसलिए ऊंची साड़ी पहनने से देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। आप जितने भी ग्रुप में बैठे होंगे कहीं पर और आप सबसे खास पहने हुए हैं, तो आपका ध्यान भी तो खास जाएगा कि मेरे ऊपर सबका अटेंशन जाना चाहिए कि मैं कुछ खास हूँ सबसे। तो बाबा कहता है ये भी ज्ञानी बच्चों को शोभा नहीं देता। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती। तुम इस समय बनभाई में होना, हर चीज से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना। शादी आदि भर रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ। फिर घर में आकर को उतार दिया। ये भी मना नहीं करता बाबा, भाई गृहस्थ में रहने वालों का कुछ काम ऐसा है कि उनको तो भाई जाना भी है, थोड़े से कपड़े भी वैसे पहनने पड़ेंगे तो पहनो, मना नहीं करता है। लेकिन पहनकर वहाँ से आए, अपना काम के लिए आप सेवा पर जा रहे हो, वो आपकी ड्यूटी है अपनी पूरी की। वहाँ से आकर फिर अपने सिंपल सिटी में आ जाओ, फिर अपने पुरुषार्थ में लग जाओ।
तुमको तो बाड़ी से परे जाना। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी और छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलाने, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। सेकेंड पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे। सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करना। ये नहीं कि 8 घंटे बैठ जाना एकदम बिल्कुल आसन लगा के। 8 घंटा माना कि खाना बनाते, काम करते, ऑफिस में जाते, किससे मिलते जुलते, हर वक्त हमें बाबा की याद रहनी चाहिए। ऐसी अंदर से टेप पक्की कर लेनी है। ये मेहनत हम बच्चों को अवश्य करनी है। वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त और जीवन मुक्त आत्मा भव। क्योंकि बेहद की स्थिति अपनानी है तो बंधन मुक्त भी बनना है और जीवन मुक्त भी बनना है। स्पष्टीकरण, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से ही अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। जो बंधन मुक्त होगा वही जीवन मुक्त बनेगा। जब तक बंधन नहीं टूटेंगे तब तक हमें मुक्ति मिल नहीं सकते। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन और तमोगुणी वृत्तियां, माया के बार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी। जो भगवान पर पूर्ण निश्चय रखता है उसकी निशानी क्या होगी? तो निश्चित विजयी और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, एक तो वो निश्चित रहेगा उसमें और निश्चिंत रहेगा, क्योंकि निश्चित विजय तो होनी ही है, क्योंकि भगवान पर निश्चय है। इसलिए कहते हैं निश्चय ने निश्चिंत बनाया और निश्चित विजय हमारी। इसलिए निश्चय रखो तो दुनिया में कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।